वाकई ताज्जुब है, पैसों के लालच में क्या कोई कदर भी गिर सकता है? क्या देश के साथ गद्दारी की जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी के जहन में यही है। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो वो मरियम नवाज से भी मिली। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी हैं। पीएमएलएन जो उनकी पार्टी है वो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के पीएम हैं और ये ज्योति मेहरोत्रा, आप सोचिए इसके कनेक्शन कहां तक थे कि जब ये पाकिस्तान जाती है तो सीधे मरियम नवाज के पास पहुंच जाती है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जब दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज आखिर ज्योति मेहरोत्रा से क्यों मिली, दोनों में क्या बात हुई, ये वीडियो देखिए। तो मुझे संजीव देसवाल जी आपके पास आना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं वोरा साहब एक बार फिर आपका रुख करूंगा। ये जो एक्सेस नजर आ रहा है ज्योति मेहरोत्रा का, ये क्या कहानी कह रहा है? और पाक हाई कमीशन में सर्व कर रहे एक ऑफिसर से नजदीकी होने के बाद क्या सीधे मरियम नवाज तक पहुंचा जा सकता है इतनी आसानी के साथ? उनका इंटरेस्ट ज़्यादा इतना नहीं था कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन की फ़ोटो ले ले या एयरपोर्ट की। उनका ये था कि इन्फ्लुएंस बनाए, एक नैरेटिव बनाए और उसके ज़रिए नैरेटिव बनता जाएगा। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं किसी देश में पोस्टेड था तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक एयर इंडिया के जहाज़ को हाईजैक कर लिया था। तो हमने किसी अखबार से कहा कि आप लिख दीजिएगा, मेरे मित्र थे, कि भाई अब पाकिस्तान आतंक में विश्वास करता है। अगले अखबार सेकंड पेपर को हमने बोला ये लिखिए कि भाई बताया गया है मीडिया में कि वो करता है। तीसरा जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि आप भी ले, उसने कहा सारा मीडिया अब कह रहा है। 3 अखबारों ने लिखा, लेकिन छवि बिगड़ गई थी उनकी, वहां पर उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगी थी। सो इस तरह से नैरेटिव बनता है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त ये यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया नहीं था। फाइनली सर क्षमा करेंगे जितनी हमारी लेडीज़ देख रही हैं, ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। एलेक्जेंड्रे दुमास फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे, तो वो स्पाई नॉवेल्स लिखते थे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। उनका एक बहुत मशहूर नॉवल था जो मैं जब वहाँ पढ़ता था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फ्रांस, वो था ले मोहिकॉन द पारी, द मोहिकन्स ऑफ पेरिस। उसमें अपने लोगों को ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो ट्रेनी से उन्होंने पूछा सर कोई कांड हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं सब महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने कहा शर्शे लाफाम, पहले औरत को ढूंढिए जो इस कांड के अंदर। ये उस जमाने का था सर, आई अपोलोजाइज फॉर दिस जेंडर बेस्ड रिमार्क। लेकिन ये कहानी जो इसकी है, इस महिला की सर, What has she achieved? मैं तो यही I don't know, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अपने पड़ोस वालों को बर्बाद कर दिया, अपने कनेक्शंस को बर्बाद कर दिया। ये कैसे जिएगी अपने आप से सर? आईने में देखेगी, क्या नजर आएगा इसको? प्रोफेसर गूगल किसी को भूलने नहीं देता है सर। आज से 50, 60, 70, 100 साल के बाद इसका नाम आप कहेंगे इंडियन स्पाइज, पीपल स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, इसका नाम आ जाएगा। हाउ विल शी लिव दैट डाउन? ये मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए अभी तक की बातचीत में जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे विश्लेषक हैं, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान रेकी करवाने के लिए यूज कर रहा था ज्योति मेहरोत्रा को और इसे लालच दिया गया था। ये जो दानिश नाम का कैरेक्टर है, इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके राज खुल रहे हैं और पता चल रहा है कि कई मामलों में ये लिंक्ड था। देखिए एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे 35 साल इस प्रोफेशन में हो चुके हैं और मैं ये जानता हूं कि प्राइवेट डिटेक्टिव बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। जैसे कि एक हीरा बॉर्न होता है, एक हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है जौहरी के द्वारा, तब उसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे ही प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। अगर आप पाकिस्तान की वार कॉन्स्पिरेसी को समझें, आप उसकी प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटेजी को समझें, तो वो क्या करता था, स्लीपर सेल भेजता था। वो आतंकवाद को भेजने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलाता था। वो देश में जगह जगह विस्फोट कराता था। ये आज से 15-20 साल पहले हो रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहे हैं? युवा यूज हो रहे हैं। आपने देखा होगा जितने 12-13 लोग पकड़े गए, इनमें एक कॉमन चीज है, ये सब बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, ये सब युवा हैं, ये सब निम्न कहते हैं स्टेटस से आते हैं। इनको लालच दिया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये युवा ही क्यों टारगेट है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यही युवा हैं जो हर जगह यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं और उन्हीं वीडियो की आड़ के अंदर ये सेंसिटिव एरिया की वीडियो बनाते हैं और पैसे की लालच में देशद्रोह करते हैं। ये कोई जासूस नहीं है, ये देशद्रोही हैं।
इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे युवाओं के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली और नस्लें और युवा आगे बढ़ेंगे और युवा यूज होंगे। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार के अंदर आने वाले दिनों में इन्हीं युवाओं को यूज करेगा, क्योंकि युवा इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनते चले जा रहे हैं। इनके व्यूवर्स होते हैं, ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। जब ये नैरेटिव सेट करते हैं तो देश के अंदर सोच लोगों की बदलती है। आप सोचिए इनके कौन युवा कहते हैं जो व्यूवर्स हैं, वो सब के सब युवा हैं। अब युवा इस देश के अंदर अगर उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाए, देश के बारे में नैरेटिव नहीं, लेकिन युवा जो है निशाना क्यों बन रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना देशपाल साहब। युवा निशाना किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ पैसों के लालच में? पैसे का लालच हो सकता है, व्यूवर्स का लालच हो सकता है, यूट्यूब में जाके ज्यादा से ज्यादा व्यू बनाने हो, पैसे का फाइनेंस। देखिए निमन, मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं। अब लोअर मिडिल क्लास से आने वाले को 3 चीजें चाहिए। उसका यूट्यूब चैनल दुनिया में पहचाना जाए, उसके लिए उसको व्यूज चाहिए। व्यूज कौन दिलाएगा? अगर पाकिस्तान उसको ट्रैप कर रहा है तो पाकिस्तान कहेगा हम आपको अपने अवाम से 3-4-5 लाख तो व्यूज दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब व्यूज जब बढ़ते हैं तो किसी को ये नहीं पता वो व्यूवर्स कौन है, पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के, इंडिया के हैं, कहां के हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन व्यूवर्स के नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 3,80,000 इसके व्यूवर्स दिख रहे थे। ठीक। नंबर 2 फाइनेंस सपोर्ट जब किसी को गरीब को मिलेगा तो वो अगर देश को बेच रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी घटिया सोच है कि देश को बेच रहा है एक छोटे से पैसे के लालच के लिए। अगर आप ज्योति मल्होत्रा को देखें तो ज्योति मल्होत्रा एक निमन परिवार से आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो कितनी लिवाइश लाइफ को जीती है, कितने स्टाइल से जीती है, 5 स्टार होटल में जीती है। और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस यूट्यूब की कमाई से नहीं मैच होते हैं। उनको इतना समझ में नहीं आता है कितनी आसानी से वो स्पाई हैं। वो स्पाई कहां से हैं जिसको ये नहीं पता कि ये ट्रांजैक्शन 2 मिनट में पकड़ी जा सकती हैं। वो दानिश के पास जा रही है, दानिश के साथ फोटो खिंचा रही है, उसको यूट्यूब पे डाल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कवर है कि मैं तो यूट्यूबर हूं, देखिए मैं तो हर जगह जा रही हूं। और उसी आड़ के अंदर सेंसिटिव एरिया की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव एरिया क्या है? सेंसिटिव एरिया वो है जहां पे आर्मी डिपोट हुई है,